जिस बाबर को यूपी में योगी ने दफन कर दिया, उस बाबर को बंगाल में ममता दीदी क्या फिर से जिंदा करने की तैयारी कर रही हैं? 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी पर टीएमसी 2 बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। एक कोलकाता में, जिसमें ममता बनर्जी खुद शामिल होंगी, और दूसरा मुर्शिदाबाद में, जहां टीएमसी का विधायक बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, बाबरी मस्जिद, पश्चिम बंगाल में। इन दोनों कार्यक्रमों के टारगेट पर है मुस्लिम वोट बैंक। इस वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए ममता दीदी मिट्टी में मिल चुके बाबरी विवाद को फिर से खाद पानी देने की कोशिश कर रही हैं। छह दिसंबर 2025, जगह पश्चिम बंगाल। बाबर फिर जिंदा होगा। अयोध्या में बाबर की निशानी बरसों पहले खत्म हो चुकी है। सीएम योगी ने भी बाबर प्रेमियों को पनपने से रोक दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसी बाबर को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, और सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में रैली करेंगी और कोलकाता से 189 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर दूसरी बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। यकीन ना हो तो हुमायूं कबीर की जुबानी सुन लीजिए। मेरा इमोशनली मेरा आवेग है मेरा कौम का। जो बाबरी मस्जिद था वो बाबर में बनाया, लेकिन उनको तोड़ दिया, तो फिर एक नया बन जाएगा तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। विधायक है 22, वो सब विधायक को मैं इनवाइट करूँगी, और 3 एमपी है वहाँ, और टीएमसी का ही है। एसआईआर शुरू होने के बाद एक और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेश भागते घुसपैठियों की तस्वीरें आ रही हैं, और दूसरी ओर ममता बनर्जी चुनाव आयोग से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को रोकने की मांग कर रही हैं। इसी बीच टीएमसी विधायक बाबरी विध्वंस की बरसी पर दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, और दीदी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर शहीद दिवस पर मेगा रैली करने जा रही हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बाबर और बाबरी का सहारा लिया जा रहा है? 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस द्वारा यहीं पे, मतलब कोलकाता मेयो रोड गांधी मूर्ति के बिल्कुल सामने मंच बनाया जाएगा, जहां पे संहति दिवस मतलब यूनिटी डे मनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद जो दिवस है वो तृणमूल कांग्रेस हर साल पालन करता है, लेकिन सबसे अहम साल तृणमूल कांग्रेस के लिए 2025 को ही माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ एसआईआर जहां पे मुस्लिम लोग डरे हुए हैं, वो यहाँ पे पिछले कई सालों से रह रहे थे, उनको अब देश छोड़ने की स्थिति पे लाया गया है। इसके चलते कोलकाता की और पश्चिम बंगाल की मुसलमानों को यहाँ पे बुला के तृणमूल कांग्रेस के आला नेता क्या मैसेज देता है, ये सबसे अहम और देखने लायक बात है। ममता दीदी की सत्ता मुस्लिम और बंगाली भद्र जन के 2 खंभों पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या इसी वजह से अगले साल चुनाव से पहले टीएमसी मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है? इस दिन संविधान का हत्या हुआ था, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता बात करती है, इसलिए हर साल 6 दिसंबर हम लोग संहति दिवस उसका पालन करते हैं। ममता दीदी के सामने क्लियर पॉलिटिकल लाइन है कि सत्ता में रहना है तो बंगाल के 35% मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए ही रखना है, भले ही उसमें बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भी क्यों ना शामिल हों। टारगेट जिसको भी करे, कारण तृणमूल का जाने का समय आ गया। कारण एसआईआर होगा, और एसआईआर होने का साथ साथ तृणमूल का जाने का बजने चालू हो जाएगा। इसीलिए आखिरी मीटिंग जितना ख्वाहिश है पूरी कर ले, कारण इसके बाद तृणमूल को मीटिंग करने का ही शक्ति नहीं रहेगा।
जिस मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, 2014 में उसी मुर्शिदाबाद में ममता सरकार ने दुर्गा पूजा पंडाल लगाने से रोक दिया था। वजह वही मुस्लिम तुष्टीकरण। वैसे ममता दीदी के एमएलए हुमायूं कबीर इतने कट्टर हैं कि हिंदुओं को काटने की खुलेआम धमकी दे चुके हैं। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভারী দক্ষিণ গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। बाबर जैसी सोच रखने वाले हुमायूं कबीर जैसे लोगों का इलाज यूपी में योगी आदित्यनाथ तसल्ली बख्श करना जानते हैं। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। वो बोलते थे, आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। जहां विवादित बाबरी थी, वहां अब 550 सालों के बाद रामलला का मंदिर विराजमान है। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने की बात सुनकर अयोध्या के संत गुस्से में लाल हो रहे हैं। ममता बनर्जी की ये मानसिकता साफ दर्शाती है किस प्रकार से एक विशेष समुदाय को खुश करने में लगी हैं। वो समुदाय जो हमारे देश की बेटियों को मारते हैं, वो समुदाय जो हमारे देश के धर्म को उखाड़ने की बात करते हैं, ऐसे समुदाय को खुश करने का जो कुत्सित कार्य ममता बनर्जी कर रही हैं, ये टीएमसी कर रही है, बहुत ही गलत है। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.